अस्सलामुअलैकुम, दिस इज फॉर बैटेक एंड पैक अगेन विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो अपनी प्राइस टैग मुझे लगता है काफी अच्छा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेक्नो पोवा 2 की। काफी कमेंट्स भी आए थे कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाए, लेकिन उस वक्त इसकी स्पेसिफिकेशन काफी ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। आई मीन उस वक्त लोगों ने वीडियो बनाई लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं थी। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट, प्राइस और यहाँ पे इसका एक रिव्यू भी दूंगा। आपको मोबाइल फोन वेट करना चाहिए यानी सब कुछ। वीडियो पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री होता है। रेड कलर बटन है, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसकी प्राइस से डिस्कस करेंगे और इसके बाद स्पेसिफिकेशन बताएंगे। प्राइस की बात करूं तो टेक्नो पोवा 2 की प्राइस निकल के आ रही है, एक्सपेक्टेड 35,000 है। और इंडिया के प्राइस की बात करते हैं 15,000 निकल के आ रही है एक्सपेक्टेड प्राइस। अब इसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले इसके प्रोसेसर की बात करूं तो मैं आपको ये बता दूं, टेक्नो की ये पोवा सीरीज थी, गेमर्स के लिए टारगेट की गई थी। और ये जो टेक्नो पोवा 2 आ रहा है ये भी गेमर्स के लिए बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑक्टा का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर चिपसेट की बात करूं तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक की G90 की चिपसेट देखने को मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं, मीडियाटेक की G90 सीरीज है, आई मीन जी सीरीज जो मीडियाटेक की आ रही है प्रोसेसर वाली साइड से, लोग कहते हैं ये हीटअप वगैरह करती है। बट मैं आपको पहले बता दूं हीटअप तो वगैरह थोड़ा बहुत करेगी। और यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम अगर टेक्नो वाले प्रोवाइड कर दें तो मैं कह सकता हूँ कहीं पे हीटअप वगैरह भी आपको देखने का इशू नहीं मिलेगा। अगर मैं जीपीयू की बात करूं तो यार जीपीयू देखने को मिलेगा आपको, मालिक का G76 वाला जीपीयू देखने को मिलेगा। अगर मैं गेम के ग्राफिक्स की बात करूं, पबजी और जितनी भी नई आजकल गेम्स आ रही हैं लाइक पबजी न्यू स्टेट वगैरह, यहाँ पे आपको HDR सेटिंग पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। आराम से मोबाइल फोन लैग भी नहीं करेगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टेक्नो पोवा 2 से, कमेंट में मुझे जरूर बताना। दोस्तों कैमरा सेट की बात करूं, कैमरा सेट मुझे काफी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह सकता इसका कैमरा आई मीन इतना अच्छा भी नहीं कह सकता, इतना बुरा भी नहीं कह सकता। बिकॉज यहाँ पे जो कैमरा आपको देखने को मिलेगा बैक साइड क्वाड कैमरे का सेटअप होगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का यार दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। वैसे इस प्राइस में हर 64 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहे हैं, आई मीन Infinix 08 और टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर में भी स्माइल फोन आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाए मे भी। और यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा। और ये दो सेंसर आपको देखने मिलेंगे, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। ये डिटेल से कैमरे है, मैं इनको नहीं मानता। बेसिकली यहाँ पे एक ही आपको सेंसर देखने को मिलेगा जो सही वाला है, 48 मेगापिक्सल में भी 64 मेगापिक्सल आपको देखने को मिले। अगर फ्रंट साइड पे सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है। आई मीन फ्रंट साइड पे आपको ड्यूअल कैमरे का भी सेटअप देखने को मिल सकता है। अगर डिस्प्ले साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक आईपीएस एलसीडी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है 1080p देखने को मिलेगी। प्लस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, आई मीन 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। मे भी इसमें आपको ग्रे क्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिले। मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने प्राइस बताई थी एक्सपेक्टेड 35,000, इससे कम हो सकता है 32 से 33,000। मैं तो यही चाहता हूँ कि 30,000 तक की प्राइस टैग में लॉन्च हो। आप कितना एग्री करते हैं मेरी बात से, जरूर बताना। और आप क्या सोचते हैं टेक्नो पोवा 2 की क्या प्राइस होनी चाहिए वो भी कमेंट में मुझे जरूर बताना। मुझे लगता है ना जिसकी प्राइस होगी 33 से 35,000 से ज्यादा इसकी प्राइस टैग नहीं होनी। वैसे अगर इतनी प्राइस टैग में लॉन्च हो तो मैं कह सकता हूँ वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर मैं इसकी बैटरी वाली साइड की बात करूं, नो डाउट दोस्तों बैटरी वाली साइड से बहुत अच्छा स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज इसमें बैटरी का साइज अगर मैं आपको बता दूं तो आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। मैंने आपको ये कहा था कि टेक्नो जो पोवा सीरीज है गेमर्स के लिए टारगेट की गई है। बेशक यहाँ पे आपको देखिए आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल रहा है, गेमिंग स्मार्टफोन है, एक 90 हर्ट्ज की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी देखिए कि 7000 mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है। अगर आप गेमिंग करें बैटरी भी आपकी बड़ी है तो काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप भी देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर मैं इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करूं तो अभी तक कोई यहाँ पे निकल के नहीं है कितनी वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। बट मुझे जो लगता है आपको 18 वाट या 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं इसकी वेरिएंट की बात करूं तो आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल सकता है, 8GB 128GB आउट ऑफ द बॉक्स 111 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, वरना आउट ऑफ द बॉक्स 110 की सपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। अगर इसके रिव्यू की बात करूं तो मोबाइल फोन काफी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह सकता मोबाइल फोन बुरा है, क्योंकि अगर 33-32 हजार तक की प्राइस टैग में, यहाँ तक अगर 35,000 तक की प्राइस टैग में लॉन्च हो जाए तो मैं कह सकता हूँ एक वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि इसमें एक तो 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल रही है। ओवरऑल मोबाइल फोन मुझे काफी अच्छा लगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर बताना। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो ये मार्च में ही आपको देखने को मिल जाएगा, मार्च के मिड या मार्च के एंड तो आपको ये मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अगर रिव्यू की बात करूं तो इस प्राइस टैग में, आई मीन इससे ऊपर की प्राइस टैग में 36,000 तक की प्राइस टैग Infinix 08 देखने को मिलता है और टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर। अब जो लोग 36-37 हजार खर्चेंगे तो उनके लिए तो वो मोबाइल फोन ठीक रहेगा। अगर ये मोबाइल फोन कम प्राइस टैग में लॉन्च हो जाए उन दोनों मोबाइल फोन से तो ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा। अगर ये 32-33 हजार तक की प्राइस टैग में लॉन्च हो जाए तो मैं कह सकता अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आपको 35-36 हजार आपके पास है तो आप टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर की तरफ जाएं, और जबकि Infinix 08 की तरफ भी आप जा सकते हैं। बस वहां बैटरी का साइज है
कंपेयर टू टेक्नो पोवा 2 से छोटा देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नो पोवा 2 में आपको 7000 mAh तक की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों अगर रिव्यू की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इन्फिनिक्स 08 और यहां तक कि टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप कह रहे होंगे वहां पे तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलता है, यहाँ पे 48 का देखने को मिले शायद, लेकिन आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो सेंसर यूज किया गया है 48 मेगापिक्सल का अच्छा सेंसर है, प्लस यहाँ पे जो आपको बैटरी का साइज है 7000 mAh तक की बैटरी का बड़ा साइज है। उन दोनों मोबाइल फोन आपको 4000 mAh या फिर 5000 mAh तक का बैटरी का साइज देखने को मिलेगा, बट इस स्मार्टफोन में आपको 7000 mAh तक का एक बैटरी का साइज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो बैटरी का जो बैकअप है काफी अच्छा देने को मिलेगा। बैटरी भी आपकी बहुत कम कंज्यूम होगी, क्योंकि प्रोसेसर एक तो अच्छा है मैं कह सकता हूँ, और ये भी मैं आपको बताता हूँ गेमिंग वगैरह करते हैं तो बैटरी तो यार हर किसी को बड़ी चाहिए होती है। कितना मेरे पास एग्री करने की जरूरत है ना, और अगर ये 35000 तक की प्राइस टैग लॉन्च होता है तो मैं कहता हूँ ये वैल्यू फॉर मनी है। सो ये था इसका रिव्यू। आपको मोबाइल फोन का कौन सा फीचर पसंद है कौन जरूर बताना। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगर शेयर वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।